पीरियड्स का मिस होना। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वीडियो के अंदर, आपको जानकारी देने वाले हैं कि पीरियड का मिस होना और पीरियड्स का लेट होना दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। पीरियड्स का मिस होना यह होता है कि देखिए, आपके जिस डेट पे पीरियड्स आना है उस डेट पे पीरियड्स नहीं आया है, आपको 1 या 2 दिन ऊपर हो गए हैं, और पीरियड मिस होने के बाद में सबसे पहला रीज़न होता है हमारा प्रेगनेंसी कंसीव करना या फिर प्रेगनेंसी कार्ड पॉजिटिव आना। तो पीरियड मिस होने के बाद में सबसे पहले, अगर पीरियड आपको मिस होता है, आप मैरिड हैं, तो आपको सबसे पहले जो है आपको अपना प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट करना चाहिए। आपका प्रेगनेंसी कार्ड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपके पीरियड्स मिस क्यों हुए हैं। अब बात करते हैं कि पीरियड्स अगर आपको लेट आते हैं, कि एजड जो महिलाएं होती हैं, जिनको पता होता है कि हमें पीरियड्स मिस होने के बाद में प्रेगनेंसी वाला उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने ऑपरेशन करा रखा है या वे कॉन्ट्रासेप्टिव पिल यूज़ लेते हैं, तो उन्हें प्रेगनेंसी का इतना वो नहीं होता है, तो उनके पीरियड्स लेट हो सकते हैं। अब पीरियड्स मिस होना और पीरियड्स लेट आना दोनों के अंदर क्या फ़र्क है, तो यहाँ हम बता देते हैं फ्रेंड्स आपको कि पीरियड्स का लेट होने के बहुत सारे प्रमुख मुख्य कारण होते हैं कि किन किन वजह से हमारे पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं, अनियमित हो जाते हैं। कभी लेट आते हैं, कभी जल्दी आते हैं, कभी हमें जो 28 दिन का साइकिल होता है हमारा पीरियड्स का, उसमें 28 डे के अंदर ही 2 बार हमारे को पीरियड्स आ जाते हैं। कभी कभी 28 डेज़ को हमारे साइकिल आने की जो डेट होती है वहाँ पीरियड्स नहीं आके लॉन्ग टाइम, यानी कि 2 महीने 3 महीने ऊपर होके फिर पीरियड्स आते हैं, या फिर हमें 2-3 से 6 महीने तक पीरियड्स ही नहीं आते हैं। ये बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है महिलाओं के लिए। वैसे पीरियड्स का मिस होना, पीरियड्स का लेट होना कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही ये कोई एक बीमारी है। बट आप एक अच्छे डॉक्टर से, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से ज़रूर परामर्श ले लें। पीरियड्स को लेके आप बिल्कुल भी नेगलेक्ट ना करें अगर पीरियड्स आपको अनियमित है तो, क्योंकि पीरियड्स का कभी कभी अनियमित होना नॉर्मली भी होता है, और कभी कभी पीरियड्स का लेट होना बहुत एक बीमारी भी हो सकती है। पीरियड्स लेट क्यों होते हैं उसके बहुत सारे कारण हैं, जैसा कि तनाव, डिप्रेशन। जब आपको अगर तनाव है, किसी चीज़ का डिप्रेशन है, आप बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं, इससे भी हमारे जो हार्मोन है वो इम्बैलेंस होते हैं। हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से हमारे पीरियड्स जो है वो इरेगुलर हो जाते हैं। आपको तनाव है, या आपको काफ़ी टाइम से कोई लंबी बीमारी है, आपकी कोई मेडिसिन चल रही है, उसका भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकता है हमारे पीरियड्स का इरेगुलर होने में। या फिर आपका दिनचर्या, आपका खान पान, या आपने कोई अप डाउन किया है, आपने अपनी सिटी चेंज करी है, तो इस वजह से भी आपका रूटीन जैसे ही चेंज होगा, आपका जो दैनिक कार्य है दिन भर के वो जैसे ही चेंज होंगे, खान पान चेंज होगा, तो आपके पीरियड्स भी इरेगुलर होंगे। और यहाँ बात करते हैं चौथे स्टेप की। चौथा स्टेप होता है यहाँ पे पीसीओडी और पीसीओएस। पीसीओडी और पीसीओएस एक मुख्य कारण होता है ज़्यादातर महिलाओं के अंदर पीरियड्स का इरेगुलर होने का। पीसीओडी, पीसीओएस जो एक ओवरी के अंदर छोटी छोटी गांठी सी हो जाती है, बबल टाइप, वो ये तनाव, डिप्रेशन, खान पान चेंज होने की वजह से ही होती है। जैसे आपको तनाव होगा, डिप्रेशन होगा, आपको जैसे पानी चेंज होगा, आपका खाने पीने का शेड्यूल चेंज होगा, आप ज़्यादातर बाहर का फास्ट फूड खाएंगे, तो आपको धीरे धीरे अपने आप ही पीसीओडी और पीसीओएस की समस्या हो जाएगी। और पीसीओडी पीसीओएस की जब समस्या होती है तो इसके लिए आपको योगा क्लास, एक्सरसाइज, वॉक और डाइट प्लान चार्ट आपको मैनेज करना पड़ेगा, जब जाके आपको पीसीओडी और पीसीओएस से थोड़ा सा आराम मिलेगा। पीसीओडी और पीसीओएस के लिए बता देते हैं कि जब इसमें पीरियड्स इरेगुलर होते हैं तो आपको डॉक्टर्स का ज़रूर मेडिसिन लेना चाहिए। इसका 3 से 6 महीने तक का ट्रीटमेंट चलता है, और 3 से 6 महीने के ट्रीटमेंट के साथ ही आपको यहाँ पे फ्रेंड्स वॉक करनी है, एक्सरसाइज करनी है, योगा करनी है, डाइट प्लान लेना है, तब जाके आपको पीसीओडी और पीसीओएस से छुटकारा मिलता है। और यहाँ पे बात करते हैं कि जब यूट्रस के अंदर छोटे छोटे फाइब्रोइड्स हो जाते हैं, तो ऐसे के अंदर भी हमारे जो पीरियड्स हैं वो इरेगुलर हो जाते हैं। जब भी आपको फाइब्रोइड्स होते हैं, या आपका यूट्रस बल्कि यानी कि बड़ा साइज का हो जाता है, एंडोमेट्रियोसिस जो है वो भी थिकनेस काफ़ी हो जाती है, ये सारे कारण होते हैं हमारे पीरियड्स के इरेगुलर होने के लिए। मगर हर
महिला हर फीमेल का पीरियड्स का इरेगुलर होने के पीछे एक एज का बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे नॉर्मली कॉलेज टाइप की जो फीमेल हैं, लड़कियां हैं, उनको जो पीरियड्स इरेगुलर होते हैं उसका ज़्यादातर कारण पीसीओडी और पीसीओएस, साथ ही उनका खान पान, डिप्रेशन, तनाव, पढ़ाई की चिंता, इसकी वजह से उनको ये सब प्रॉब्लम होती है। बात करते हैं कि जैसे न्यू मैरिड है या आपकी एज 20 से 30 के बीच में है, तो आपको प्रेगनेंसी भी हो सकती है पीरियड मिस होने से। आपकी एज अगर 30 से 40 के बीच है और आप उस टाइम पे खाने पीने पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं और आपको ब्लीडिंग कंटिन्यू होती जा रही है, यानी कि ब्लीडिंग का कंटिन्यू होना और ब्लीडिंग का नहीं रुकना और पीरियड्स का लेट होना, पीरियड्स का टाइम से नहीं होना, ये सारी ही चीज़ें जो होती हैं, सारे सिम्टम्स जो होते हैं, ये पीरियड्स के अनियमित होने के संकेत हैं। और जब पीरियड्स अनियमित होते हैं तो उसके यहाँ पे बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आप किसी भी तरह से कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल का यूज़ करते हैं, इंजेक्शन का यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी हार्मोन इम्बैलेंस होते हैं, तो हो सकता है आपके पीरियड्स जो है थोड़े डिले हो गए हों या पीरियड्स आपको 28 डेज़ के साइकिल के अंदर 2 बार आ गए हों। तो आप कभी भी पीरियड्स को इस तरह से ना लें। पीरियड्स जब भी आपके इरेगुलर होते हैं तो सबसे पहला मैंने आपको ऑप्शन और कारण बताया कि आप कहीं प्रेग्नेंट तो नहीं है। इसके लिए आप सबसे पहले अपना प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट ज़रूर कर लें, और अगर प्रेगनेंसी कार्ड टेस्ट आपका नेगेटिव आता है तो उसके बाद आप अपने डॉक्टर से जो भी अच्छे सजेशन हो, अच्छे विशेषज्ञ हों, उनसे आप संपर्क करें और अपना ट्रीटमेंट करवाएं, मेडिसिन लें। साथ ही पीरियड्स इरेगुलर होने के साथ अगर मेडिसिन भी आप लेते हैं तो मैं आपको बता देती हूँ, योगा क्लास, एक्सरसाइज और साथ ही आपका डाइट प्लान, खाने पीने का तरीका, सोने का, उठने का, बैठने का, आपको सब कुछ चेंज करना पड़ेगा एक टाइम से। और थोड़ा सा आपको आपके माइंड को बिल्कुल फ्रेश रखना पड़ेगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन, डिप्रेशन, तनाव में नहीं रहना है, तो आपके पीरियड्स रेगुलर हो सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं आपसे कल एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।